न जाने कब गोली मार के चला जाएगा, पता नहीं चलेगा आपको। जिसके हाथ में शस्त्र है उससे डरना चाहिए, शस्त्री से। दूसरा मर्मी, जो आपका मर्म जानता है उससे डरना चाहिए। मर्म समझते हैं ना, जो आपका राज जानता हो उससे डरना चाहिए। एक पिताजी अपने बच्चे को ट्रेन में लेके जा रहे थे, तो मैं ये तब की बात बता रहा हूं जब 12 साल तक हाफ टिकट लगता था। अब तो नियम बदल गया है कि आप 6 साल का भी बच्चा है, यदि आप उसका पूरा बर्थ चाहते हैं तो फुल पैसा दीजिए, नहीं तो हाफ टिकट में उसको बर्थ नहीं मिलेगा। अब बदल गया, लेकिन पहले हाफ पैसे में पूरा बर्थ मिलता था 12 साल तक, 6 से 12 साल। लड़के का उम्र था 13 साल। अब पिताजी सोचे कौन पहचानेगा, वो 12 साल लिखवा के हाफ टिकट ले लिए थे। अब बेटे को पता चल गया कि बाबूजी हमारा हाफ टिकट काटे हैं। जैसे ट्रेन खुली, झालमुड़ी वाला आया, झालमुड़ी झालमुड़ी झालमुड़ी। लड़का बोला बाबूजी झालमुड़ी झालमुड़ी। अरे बेटा चुप, झालमुड़ी झालमुड़ी। लड़का बोला बता दूंगा। मुझे क्या बता दोगे? हम टीटी को बता देंगे आप मेरा हाफ टिकट लिए, हम 13 साल के हैं। बाबूजी बोले इसको झालमुड़ी दो। झालमुड़ी खाया। फिर 10 मिनट बाद फ्रूटी वाला है, बाबूजी फ्रूटी अभी ने खाया है, बता दूंगा, फ्रूटी दो। हाफ टिकट ले करके बाबूजी 350 रुपया बचाए थे। 12 घंटे की यात्रा थी, 4 घंटे में 600 रुपया खा चुका था वो। बाबूजी हिसाब निकाले, बोले अब तुम बता दो, मैं फायदे में रहूंगा, नहीं तो वहां तक जाते जाते तुम कितना खा जाओगे भगवान जाने। ये क्या है? जो आपका मर्म जानता है उससे डर के रहना चाहिए। मर्मी प्रभु, अपने स्वामी से डरना चाहिए, अपने गुरु से डरना चाहिए। देखिए, शिष्य कितना भी बड़ा विद्वान हो जाए वो गुरु के बराबर नहीं हो सकता। सदगुरु सदगुरु होता है, वो है, कभी तुलना नहीं हो सकती। अपने स्वामी से डरना चाहिए। तलवार जानते? तलवार, एक तलवार के बड़े श्रेष्ठ धुरंधर गुरु थे सरकार, और उनका एक बड़ा प्रिय शिष्य था। तो उन्होंने क्या किया कि अपने शिष्य को जितनी कला वो जानते थे सब सिखा दिए। तलवारबाजी में सब गुण सिखा दिए। अब वो उतना ही पारंगत। अब जब वो सारी विद्या ले लिया तलवार की, तो सोचने लगा गुरुजी यदि रहेंगे तो हमको कौन पूछेगा। एक काम करो, गुरुवे जी को हरा दो तो हम विश्व विजेता बन जाएंगे। पूरी शिक्षा लेकर वो गुरुजी को ही ललकार दिया युद्ध के लिए। अब गुरुजी बोले तो हमसे ज्यादा तेज निकल गया ये चेला। बोले अच्छा ठीक है। जगह निर्धारित हुआ, स्थान समय निर्धारित हुआ, गुरु शिष्य में भिड़ंत होगी तलवार को लेकर। गुरुजी ने क्या किया, 20 फुट लंबे म्यान का ऑर्डर दिया। म्यान समझते हैं? म्यान जिसमें तलवार रखी जाती है। कितना लंबा? 20 फुट लंबा तलवार का म्यान। चेले को पता चल गया गुरुजी 20 फुट लंबा म्यान बनवा रहे। अरे बाप, इतना लंबा तलवार, तब तो मैं दूर ही रहूंगा, दूर से ही गुरुजी मार देंगे। अच्छा ये रणनीति है। चेले ने 25 फुट लंबी तलवार की ऑर्डर दी। लेकिन हम आपको बताएं, गुरुजी खाली म्यान का ऑर्डर दिए थे 20 फुट, उसमें तलवार छुटके रखे थे गुरुजी। आइए, तलवार म्यान दोनों का ऑर्डर दे दिया 25 फुट का। युद्ध के दिन दोनों के तलवार लोग उठाकर मैदान में आए, आमने सामने खड़े हुए। जैसे बिगुल बजा, सीटी बजी लड़ाई के लिए, अब चेला लगा तलवार खींचने 25 फुट। अब तौले निकाल के गुरुजी गर्दन पर रख दिए। बोले अब बताओ। चेला पांव पे गिर गया। ये क्या है? स्वामी हर समय स्वामी है, उससे डरना चाहिए। शस्त्री, मर्मी, प्रभु, सठ, मूर्ख से डरना चाहिए। सठ व्यक्ति से कैसे महाराज? हिट स्प्रे देखें, हिट स्प्रे मच्छर मारने वाला। आप यदि कहेंगे जहां मच्छर दिखाई दे इसको दबा देना। यदि मूर्ख को आपने बोल दिया आप ऐसे सोए हैं,
और यदि यहाँ मच्छर आके बैठ गया तो मुंह में दबा देगा वो। शस्त्री मर्मी प्रभु सठ धनी। धनवान व्यक्ति से डरना चाहिए, वो धन के बल पर कुछ भी कर सकता है। कितना हो गया? 5। शस्त्री मर्मी प्रभु सठ धनी। वैद्य, डॉक्टर से डरना चाहिए, नहीं तो ऐसा सुई लगा देगा भगवान मालिक है। बंदी, जो बिरदावली गाने वाले हैं उनसे डरना चाहिए। घर में, यहाँ का तो मुझे नहीं पता बुंदेलखंड का, हमारे यहाँ बिहार में जब भी कोई मांगलिक कार्यक्रम होता है ना तो उसके बाद वो बिरदावली गाने वाले आते हैं और खूब जोर महाराज की जय जयकार हो, जिया रहो, बने रहो, ऐसे गाते हैं। कब तक गाएंगे? जब तक कपड़ा ना मिलेगा तब ले। उनसे डरना चाहिए, ना तो लगेंगे बुराई करने समाज में। कवि से डरना, भाई आप में से कोई कवि नहीं है ना यहाँ? कवि से डरना चाहिए। यदि आपने बुराई कर दी तो आपके नाम की कविता बनाकर कवि सम्मेलन में गाने लगेंगे लोग। और 9वां है भानुस गुनी। रसोईया से डरना चाहिए, जो आपके भंडारी जी हैं उनसे डरना चाहिए। जो मर्म जाने उससे डरना चाहिए, मर्मी से। केवट भैया क्या बोले? कही तुम्हारा मरम मैं जाना। मैं आपका मरम जानता हूं। राम जी सावधान। लक्ष्मण जी टेंशन में आ गए, कहें भैया जन्म से मैं आपके साथ लगा हूं, मैं आज तक आपका मरम नहीं जान पाया। ये अभी अभी आए केवट जी आपका कैसे मरम जान गए? केवट जी इसलिए मरम जान गए हैं क्योंकि राम जी ने उनको जन्मा दिया है। ये प्रसंग कहता है कोई भी पूजा करके, कोई भी ग्रंथ पढ़ के हम भगवान को जान नहीं सकते। भगवान को वही जान सकता है जिसको भगवान अपने विषय में जनवाना चाहेंगे। इसलिए भगवान को जानने का प्रयास न करिए, भगवान को मानने का प्रयास करिए। एक बात बोलूं, थोड़ी कड़वी बात है, बोलूं क्षमा पूर्वक। किसी को भी नहीं पता कि हमारा पिता कौन है। किसी को नहीं मालूम कि हमारे पिता कौन है। हमारी माँ जिसकी ओर हाथ से इशारा करके हमको बताती है कि ये तुम्हारे पिता हैं, हम जीवन भर उनको पिता बोलते हैं। उसी प्रकार ये धर्म ग्रंथ हमको बताते हैं कि भगवान हमारे पिता हैं, तो यहाँ भी मान लेना चाहिए कि ये हमारे पिता हैं।